इंटरनेट तकनीक ने हमें एक बड़ा विद्वान एक शख्स ऐसा दे दिया है जिससे हम कोई भी सवाल हम पूछते हैं उसके तमाम जवाब हमको सेकंडों में हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। जी हाँ, उसे कहते हैं गूगल। और अगर गूगल पे जाकर आप दो शब्द टाइप करें, हरा एजेंडा, तो देखिए सर्च रिजल्ट में क्या आता है। सफेद एजेंडा, फिर देखिए सर्च में क्या आता है। और अब आप टाइप करें भगवा एजेंडा, और फिर देखिए सर्च में कितने सारे उसके अंदर रिजल्ट्स आते हैं, कितने सारे उसके अंदर लिंक्स आते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उसी भगवा एजेंडे पे कि आखिर भगवा एजेंडा ही क्यों, और आखिर इसी रंग के साथ में इतनी तमाम जो है बातें क्यों जोड़ी जाती हैं, सियासत क्यों खेली जाती है। एक तरफ तो कहा जाता है कि सियासत और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, तो फिर इस भगवा रंग के साथ इतनी उपेक्षा क्यों की जा रही है, इसे क्यों घसीटा जा रहा है। इन तमाम महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान इस समय स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एवं इतिहासकार श्री रमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी पत्रकार, अपनी ओजस्वी वाणी से तमाम पत्रकारिता जगत में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले श्री कृष्ण मोहन झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये विषय चूंकि बहुत ही इतिहास और अध्ययन से जुड़ा हुआ है, आखिर भगवा एजेंडा है क्यों? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले अगर 2500 वर्ष में आप पूरी दुनिया का नक्शा देखेंगे तो जिस किसी ने जिस किसी देश पर, जिस किसी संस्कृति पर, जिस किसी परंपरा पर हमला किया और वो समाप्त हो गई। लेकिन भारत पर इतने आक्रमण हुए, इतना दमन हुआ, इतनी लूट हुई, लेकिन अगर भारत अपना अस्तित्व को बनाए हुए है, पूरी दुनिया में अकेला है। और ये जो अस्तित्व बनाए हुए है उसके पीछे उसकी अपनी पहचान है, वो है भगवा रंग। इसीलिए जितने भी आक्रमणकारी आए, वो आक्रमणकारी चाहे सेना को साथ में आए हों, या कोई किताब लेकर के कोई संस्कृति पर हमला करने के लिए आए हों, या कोई तर्क लेकर के बुद्धिजीवी के हिसाब से तार्किक दृष्टि से हमला करने आए हों, उन सब के हमले में भगवा ध्वज रहा ही है। ये चूँकि 2000 वर्षों से निरंतर उस पर भगवे पर हमला हो रहा है, ऐसी स्थिति में एक फैशन में आ गया। ये एक लोगों का एक मान कर के चलिए एक राजनीति का एक कवायद का एक हिस्सा हो गया। और उनको कोई काम जिसको कोई नहीं मिलता तो वो भगवा पर आक्रमण शुरू करता है, जबकि भगवा समानता का रंग है। अग्नि का जो रंग है, अग्निशिखा का जो रंग है, वो भगवा होता है। अग्नि सबको समान व्यवहार से देखती है। ये अलग बात है, किसी पदार्थ कमज़ोर है तो वो जल्दी जलता है, मजबूत है तो देर से जलता है, लेकिन अग्नि समान ताप लेती है। तो जो समान भाव रखने का, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, संपूर्ण वसुंधरा के लोग कुटुंब हैं। तो समान भाव की जो पवित्र जो परंपरा है वो भगवा है। लेकिन राजनीतिक तरीके से, लूट की दृष्टि से, अपने अहंकार की दृष्टि से और उसको दमन करने की दृष्टि से भगवा को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। भगवा को टारगेट किया जा रहा है। कृष्णमोहन सर, भारत में अगर हम फिर गूगल की तरफ जाते हैं और सर्च करते हैं तो 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, ये गूगल खुद कह रहा है। और साथ में वो भी एक टिप ये भी लगाता है कि विश्व के किसी भी इस्लामिक मुल्क से ज्यादा मस्जिदें भारतवर्ष में मौजूद हैं। मौजूदा जो भारत का जो भूगोल हम जो देखते हैं उसमें मौजूद है। साथ ही साथ अगर चर्च के बारे में बात करते हैं तो 10,000 से ज्यादा चर्च गूगल के मुताबिक इस समय भारत में मौजूद हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि लास्ट अपडेट जो है। तो फिर हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है कि सिर्फ देश में मंदिर ही बन रहे हैं और हिंदुत्ववादी जो हैं, बहुसंख्यवादी जो हैं, वो दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरे मजहब के जो धार्मिक स्थल हैं वो मौजूद ही नहीं है लगभग। इस तरह का एक परसेप्शन क्यों बिल्टअप किया जाता है? देखिए मानी रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवा हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। और आप उसको ढंग से मैं डिफाइन करता हूँ कि जिस ढंग से जब आप सूर्योदय देखते हैं तो जब सूर्य का जो रंग होता है वो भगवा होता है, उसके बाद जब वो बृहद रूप ले लेता है और जो सूर्य का प्रकाश किसी एक के लिए नहीं होता, तो उसी तरह भगवा चूँकि हमारी संकेत थी, हमारी पहचान थी, तो इस भगवे में बहुत सारे लोग छिपे हुए थे। हमने हर धर्म को सामान्य सम्मान दिया, उनको हर अधिकार दिया। तो ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे आप इस्लाम की बात करें, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो सारे धर्म यहाँ पे समान रूप से चले। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो राजनीतिक रूप से, ये जो प्रश्न जब भी उठाया जाता है वो भगवा की बात की जाती है। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य रहता है एक वर्ग को साधना। जब भगवा की आप बात करते हैं तो 2 वर्ग आपके साथ होने की संभावनाएं रहती है। किसी भी राजनीतिक दल को लगता है कि ये 2 वर्ग हमारे साथ आएगा, इसलिए हम सीधे भगवा पे अटैक करेंगे। तो अब ये जो भगवा है वो लगातार राजनीतिक शिकार होता जा रहा है, चाहे वो
कोई भी राजनीतिक दल हो, देश के कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सीधे सीधे जो है भगवा आतंक कह दिया, कभी भगवा पे की बातें कर दिया। तो जो आपका जो प्रश्न था कि उसमें क्या वजह है, ये कभी क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हुई, कभी चर्च की बात नहीं हुई, कभी आपने मस्जिदों की बात नहीं की, मज़ारों की बात नहीं की। आप जो आंकड़े कह रहे हैं कि आप अभी भारत में उस ढंग से चीज़ें पहुंची नहीं है, अभी हमारी तकनीक पहुंची नहीं है। मैं आपको बात करूं कि मंडला के मवई में, झाबुआ के दूरस्थ अंचलों में, जहाँ भी पहले से चर्च काम कर रहा है और वो बड़ा सशक्त है, उसकी कार्य करने की शैली बहुत ज़बरदस्त रही है, तो ऐसी जगहों का आज उल्लेख नहीं हो पा रहा है। वहाँ उनकी जो गतिविधियाँ धर्मांतरण के लिए भी रही है, तो लेकिन हम उन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आपने गूगल में कहा कि आप पूछे धर्मांतरण के लिए अगर ये बात करेंगे तो कितनी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तो जो मुख्य राजनीतिक केंद्र है वो भगवा के आसपास घूम रहा है। जी बिल्कुल, भगवा के आसपास घूम रहे। सर ये बात और समझना चाहेंगे, जैसे कृष्णमोहन सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दो धाराएं यहाँ पर काम कर रही है। एक मंदिर के मुद्दे को लेकर जो आगे बढ़ती है, भगवा समर्थक जिसे कहते हैं, और दूसरा जस्ट अपोजिट, यानी कि बीच में फिर कोई दूसरा तीसरा नहीं है। लेकिन परसेप्शन तो इसमें यह बनता है कि जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसे सिर्फ मंदिर से मतलब है, उसे विकास से कोई मतलब नहीं है, उसे राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं, बस आप मंदिर बना दीजिए, हिंदुओं का वोट आपको मिल जाएगा। और वही दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दूसरा जो समाज है, जो हिंदुओं के इतर है, वो मंदिर या अपने किसी धार्मिक स्थलों के बारे में बात नहीं करता है। उनके मुद्दे अलग हैं। क्या वाकई में उनके मुद्दे अलग हैं? देखिए, ये जो इस तरह की जो आपने कही है, ये धारणा बनाई हुई है, और उसका कारण, धारणा बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में आप अगर देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था जो लागू हुई है वो चर्च के मार्गदर्शन में लागू हुई है। आगे चल कर के जितना सांस्कृतिक है उस पर वर्चस्व वामपंथियों ने कर लिया है। तो देश में एक प्रकार से वामपंथियों का, चर्च का, और ये जो तालिबान की समर्थक मानसिकता है, उनकी एक युति बन गई है। और इसके कारण अगर आप देख लें, विकास अगर हो रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, विकास अगर हो रहा है तो वो हिंदुओं के कारण हो रहा है। आप देख लीजिए कि जीडीपी में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के टैक्स कलेक्शन में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के इनकम टैक्स के कलेक्शन में देख लीजिए, ये जो विकास हो रहा है वो हिंदुओं के कारण ही हो रहा है। दूसरा, अगर आप देखें, जहां 100% हिंदुओं की आबादी है, वो हिंदुओं की आबादी अपने आप सड़क बना ले रहे हैं, अपने आप नहर बना ले रहे हैं, अपने आप खेती का विकास कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपने आप काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए जितनी राहत की राशि सरकार दे रही है, उतनी राहत की राशि हिंदू समाज को नहीं है। लेकिन योजना पूर्वक ये कि युति हो गई है वामपंथियों की, चर्च की और तालिबान के जो मानसिकता समर्थक लोगों की, वो अटैक हमेशा हिंदुओं पर ही ज़्यादा अटैक करते हैं। आपने खुद ही कहा कि विश्व में सबसे ज़्यादा मस्जिदों की संख्या है और मस्जिदों के निरंतर विस्तार हो रहा है। आप मुझे बताइए कि 1980 के बाद बनी है भोपाल की ताजुल मसाजिद, क्या किसी अखबार में उसको लेकर के आया? दुनिया का पहला चर्च भारत में बना है, केरल में बना पहला चर्च, वो लंदन में या कहीं दूसरी जगह नहीं बना, भारत में पहला चर्च बना। उसके बावजूद भी चर्च के अगर विस्तार हो रहे हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सरकार का कब्जा अगर है तो वो मंदिरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा है, कलेक्टर वहां पर बैठता है, क्या किसी चर्च पर बैठता है, किसी मस्जिद पर बैठता है? तो योजना पूर्वक अंग्रेज और इससे पहले सल्तनत काल में जो औरंगजेब की सरकार थी या अलाउद्दीन खिलजी की जो सरकार थी, ये जो सरकारें या महमूद गजनबी ने जिस तरीके से मंदिरों पर अटैक किया, तो ये जो अटैक हो रहे हैं वो अटैक कागज पर आ गए हैं। और इस प्रकार सरकार का भी हमला, और मीडिया कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मीडिया में भी वो दो धाराएं हम मीडिया में देख सकते हैं। एक है जिनका तार कहीं ना कहीं वामपंथ से जुड़ा हुआ है, वो सारे के सारे केवल अटैक करेंगे तो मंदिरों पर अटैक करेंगे, और दूसरे की जरा सी बात हो जाएगी तो उसको विस्तार से देंगे, और हिंदू समाज की इतनी सी बात को वो विस्तार से देंगे, किसी कमी को। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक जो षड्यंत्र अंग्रेज चला कर गए थे, बांटो और राज करो, हम स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी उस षड्यंत्र से मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि अंग्रेजों का नज़र में भी सबसे पहले हिंदू टारगेट था, अलाउद्दीन खिलजी की नज़र में भी हिंदू टारगेट था, औरंगजेब की नज़र में भी हिंदू टारगेट था। तो वो जो एक मानसिकता बन गई है सार्वजनिक जीवन की, वो मानसिकता अभी बदली नहीं जा रही है। सर आपने जो बात कही है कि मंडला हो, मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के आपने नाम लिए हैं, हमारे ग्लोबल दर्शक समझ पाएंगे उसे, तो वहाँ पर जो चर्च बन रहे हैं या दूसरे धार्मिक स्थल बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, जैसे सर ने बताया कि भोपाल में बने, उनकी चर्चा ना होकर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की चर्चा, ये मल्टीमीडिया जो है,
जो कहा जाता है और एक शब्द दोहराया जाता है, अरे इतने मंदिर बने तो हैं भगवान को पूजने के लिए, आप एक मंदिर बन जाएगा, उसकी जगह स्कूल बनाइए, उसकी जगह अस्पताल बनाइए, उसकी जगह तमाम विकास की वो बनाइए कि भगवान का मंदिर बना के तमाम चीज़ें मिल जाएगी। अभी आपने देखा होगा जैसे राम मंदिर बना कृष्ण सर, तो उसमें तमाम व्हाट्सएप पे एक तबका ये भी था कहने को कि देखिए आप अपने मंदिर बना दिया, अब भगवान के सामने जाकर आप स्कूल मांगेंगे, आप अस्पताल की प्रार्थना करेंगे, तो इससे बढ़िया वही बना लेते। लेकिन यही तर्क जो तमाम जो लाखों मस्जिदें बनी है, तमाम जो दूसरे धार्मिक स्थल बने हैं, जिसका हम तीनों ही विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती, क्या वजह से? देखिए अस्तु जी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो लोगों को है, उसमें आपने देखा होगा कि एक वर्ग विशेष, जैसा कि रमेश जी कह रहे थे कि जो एक वर्ग विशेष प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। हम बहुत लिबरल हैं, हम हर एक को अपना मान के चलते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जब हम मजार के सामने गुजरते हैं तो सिर झुकाते हैं, जब हम चर्च के सामने जाते हैं तो सिर झुकाते हैं। लेकिन आप इधर जब पलट करके जब देखते हैं तो आज आप किसी दूसरे साथी को जब प्रसाद देते हैं तो प्रसाद ग्रहण नहीं करता। तो ये जो एक मानसिकता है, उनमें जो कट्टरता है, हमें कट्टरता नहीं। तो इस कट्टरता का अभाव कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और आप देखिए कि जिस ढंग से आज बात की जा रही है कि 73 आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी यदि हमारे मंदिर बहुत सक्षम होते तो आज मोदी जी को बनारस में इतने भव्य मंदिर का उद्घाटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों से आह्वान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 12 ज्योतिर्लिंगों का कायाकल्प होने जा रहा है। आप देखिए कि ये इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में मुसीबत आई है तो हमारे जो बड़े बड़े मंदिर थे, उनसे जुड़े जो ट्रस्ट थे, उन्होंने खुले हाथ से लोगों की मदद करी है। तो एक बड़ी भूमिका मंदिर और मंदिर के ट्रस्ट ने हमेशा निभाई है, अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आप मेरे को उदाहरण दे दीजिए कि ऐसा कोई आपको दिखाई देगा कि कोई गिरजाघर से इस प्रकार की कोई वो सहायता हुई हो, ऐसे किसी चर्च ने कोई सहायता की हो। तो ये ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। रही बात, ये बात सही है कि हमारे देश में मंदिर काफ़ी थे, उनका सही ढंग से रख रखाव नहीं हो पाया, जागरूकता का अभाव रहा। खासतौर पे जो दूसरी सरकार थी उन्होंने उसको उपेक्षित रखा था। लेकिन आप देखिए कि 2014 के बाद से उन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री को आज़ादी के 65 साल बाद ये अपील करनी पड़ी कि भैया स्वच्छता अभियान चलाओ। यदि इस देश में स्वच्छता अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी, तो सोच सकते हैं कि कितनी गंदगी रही होगी। तो अब हमें धीरे धीरे इस स्तर पे आने में, व्यवस्था को सुधारने में, विकास की स्पीड को पकड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन जो विघ्न संतोषी हैं कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करते हैं। मैं एक और छोटी सी बात कहूँगा कि जब राम मंदिर की बात आई तो लोगों ने खुले दिल से सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं हमने जब देखा कि जब धन संग्रह की बात आई तो ऐसे लोग जिनके बाप दादा जो है उनकी अपेक्षा थी कि वो मंदिर बने, और उन्होंने अपने दादा के नाम पे तो अपने पिता के नाम पे लाखों रुपए दिए। उनसे कोई बलात् लेकर के नहीं आया गया, उस स्वेच्छा से, और वो रख करके रखे थे। उनके पिताजी छोड़ करके गए थे कि भैया ये 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का ब्याज समेत लोगों ने पैसा दिया। तो ये लोगों की श्रद्धा थी। और आज आप देखिए कि विशाल स्वरूप जो है अयोध्या में तैयार हो रहा है, मंदिर बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आस्था है वो केंद्र है, और उस पर आघात पहुंचाने का जो राजनीतिक दल है वो चाहता है। कहीं कहीं दो चीज़ें होती हैं, एक तो हिंदुत्व को लेकर के कि जब बात आती है तो एक हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास होता है, और दूसरी जो बात आती है वो जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास होता है। बिल्कुल। एक सवाल और उठ रहा है सर, क्योंकि कृष्ण सर ने बड़ा ही इसको विश्लेषण करके बताया है। अब साइंस है सर, क्योंकि शुरुआत हमने गूगल से की थी। गूगल भी साइंस, मॉडर्न साइंस जिसे कहते हैं, और कहा जा सकता है कि उन्हीं लोगों की साइंस बनाई गई है जिन लोगों ने पूरे विश्व पर राज किया। हम अंग्रेज़ों की बात करें, वही साइंटिफिक माध्यमों से ये जब ये ज्ञात होता है कि यहाँ इस स्थल पर सालों नहीं, दशकों नहीं, सैकड़ों वर्षों पहले मंदिर विद्यमान था, इसके साइंटिफिक प्रमाण मौजूद होते हैं। मैं इस सवाल समझना चाहता हूँ एक युवा के नाते, क्योंकि जब ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, बहुत छोटे थे सर, धीरे धीरे जब हम लोग जब बड़े हुए, थोड़ी समझ आई, तो उस समय ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया था। तो ये बात समझ, फिर ये था कि सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साबित कर देगा। वो साबित होने के बाद भी, और के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बावजूद, जो कि खुद मुस्लिम थे, ये साबित होने के बाद भी क्यों अल्पसंख्यक समुदाय, कथित अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि अलग अलग जगह पे वो बहुसंख्यक भी हैं, मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय ये मानने में क्यों नहीं तैयार हुआ कि भाई जब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि यहाँ पर मंदिर था, तो उसके बाद इतना जिरह क्यों इस तरह की भावना फैलाई गई कि सब मस्जिद को शहीद किया गया? उससे पहले क्यों नहीं जाया जाता कि मंदिर को यहाँ पर जो है ध्वस्त किया गया शहीद होने, मस्जिद को शहीद करने से पहले? और जब ये बात ज्ञात हो गई है तो स्वेच्छा से हिंदुओं को उनका मान सम्मान लौटा दिया जाए, उससे उनका ही कहीं ना कहीं गौरव बढ़ेगा, उनका ही मान बढ़ेगा कि नहीं देखिए उनको पता नहीं था, जब पता चला तो उन्होंने उस चीज़ को सौंप दिया। तो ये
ये क्यों नहीं सोच इस तरह की सामने आ पाती है, या इस तरह की सोच समाज में क्यों नहीं दिखाई जाती? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, मोटे तौर पर ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वहाँ जो पुरातत्व की जो अन्वेषण हुआ उसमें 2500 वर्ष का प्राचीन मंदिर के अब चिन्ह भी निकले। और इससे पहले जो लोग भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम लोग थे, उन्होंने कहा भी था कि अगर भाई ये प्रमाणित हो जाएगा कि मंदिर था तो वो दावा छोड़ देंगे। लेकिन अंत में उन्होंने अपनी बात को बदला और फिर उसको कोर्ट पर छोड़ दिया, और कोर्ट ने फिर जो फैसला दिया उन्होंने उस स्थल को मान भी लिया। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, हमेशा मानसिकता दो तरह की है। कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जो देश में शांति नहीं चाहता, जो शांति नहीं चाहता, और वर्ग के संघर्ष कराने पर, और वर्ण का संघर्ष कराने पर, और धर्म का संघर्ष कराने पर, और जाति का संघर्ष कराने पर वो आमादा है, और उसने कहीं ना कहीं लोगों को भड़काता और उनको तैयार किया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सज्जन ने, अयोध्या के जो सज्जन थे जिन्होंने सबसे पहले ये मुकदमा लगाया था मस्जिद को लेकर के, वो इस बात के लिए तैयार हो गए थे सर्वे के बाद भी, लेकिन दूसरे लोगों ने जो उसमें हस्तक्षेप किया पिटीशन डाल करके, और उसके बाद वो लोग तैयार नहीं हुए, फिर ये मामला कोर्ट तक एक लंबे समय तक चला। तो मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आतंकवादी नहीं होता, हर व्यक्ति चोर नहीं होता, हर व्यक्ति डाकू नहीं होता, लेकिन डाकू और चोर भी हमारे बीच में से ही कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो कुछ लोग हैं उनके समाज में ऐसे जो योजना पूर्वक समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और इसका एक उदाहरण अभी मुझे 2-4 दिन पहले सऊदी अरब में देखने को मिला। सऊदी अरब की सरकार ने वह तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी, और उनका मानना था कि तबलीगी जमात जो है ये कहीं ना कहीं कट्टरता फैला रही है और हिंसा फैला रही है। तो मोटे तौर पर उन्होंने तो आइडेंटिटी कर लिया, हो सकता है उनके ऐसा हो। आज भारत में भी इस बात को आइडेंटिटी करने की, पहचान करने की ज़रूरत है कि भारत में भी कौन लोग हैं जो इस तरह के लोगों को भड़का करते हैं, भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करके व्यक्ति को आतंकवादी बनाते हैं। इसकी हमारे यहाँ भी हमें पहचान करनी चाहिए, और जिस दिन हम पहचान कर लेंगे उस समय तब ये सारे ये जो इस तरह की समस्याएँ हैं ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण मोहन सर, मैं कार्यक्रम के आखिर में ये और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप पत्रकार संगठन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो जब हम पत्रकार या कोई पत्रकारिता जब कर रहा होता है तो सैफरन एजेंडा अंग्रेजी में और हिंदी में भगवा एजेंडा शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये कितना गलत है और इससे समाज को किस तरह का संदेश जाता है, और इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो पत्रकारिता है न भगवा है न किसी रंग से रंगी हुई है। पत्रकारिता तो समाज का आईना है। जो समाज में घट रहा है, जो दिख रहा है वो हम दिखाते हैं, ना हमारा इसके अतिरिक्त हमारा कोई भूमिका होती नहीं। तो पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो तमाम मीडिया हाउसेज हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका कोई हिडन एजेंडा ना हो। वो चाहे वो इस्लामियत को लेकर बात ना करे, चाहे वो भगवाकरण को लेकर के बात ना करे। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो आज जो स्वरूप बदला हुआ है, जिस पे आक्षेप लग रहे हैं और जो गिरावट आ रही है, और रमेश जी बहुत अच्छे से इस बारे में जानते हैं कि जो पत्रकारिता का जो एक दौर था उसमें इस प्रकार की चीज़ों को बहुत बैन किया जाता था, लेकिन जो आज जो स्वरूप है उसमें इसकी बहुतायत है, लोग एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल की आवश्यकता है, और सरकार अपने स्तर पे इसको कर भी रही है। जी सर, ये सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूँगा रमेश सर कि भगवा एजेंडा शब्द का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, केसरी रंग कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो जब हम भगवा एजेंडा चलाते हैं बतौर पत्रकार कोई भी टीवी पर या अखबार में, तो इससे क्या हिंदुओं की भावना आहत नहीं होगी? और उसी दूसरी ओर अगर हम समदर्शी चलें तो चले ठीक है, आपने भगवा एजेंडा कहा तो फिर अब हरा एजेंडा या सफ़ेद एजेंडा, ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे इस बहाव को रोका जाए? क्या अनजाने में ऐसा हो रहा है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये तो जानबूझकर के ऐसा किया जा रहा है। जो मैंने सबसे पहले कहा कि ये जो युति है वो युति उनका मीडिया में उनके भी एजेंसियां या उनका जो ख़ास तौर से तार जो है वो उनके लोग मीडिया में भी हैं। और ये जो वामपंथी और ख़ास तौर से ये जो माओवादी किस्म की समर्थक जो पत्रकार हैं वो इस तरह का एजेंडा चलाते हैं। और एक आश्चर्य की बात यह है कि जो दूसरे पत्रकार हैं वो उनकी नकल करके उसको चलाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ख़ास विचार और उनका अपना एजेंडा, उनका अपना निहित उद्देश्य है, जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को, हिंदू समाज के मान बिंदुओं को, हिंदू समाज के प्रतीक बिंदुओं को, उनको लांछित करने का जो अभियान चल रहा है 2000 साल से, वो उसका एक हिस्सा है जो भगवा एजेंडा चुनाव में चलाते हैं।
चलिए, आप दोनों वरिष्ठ जनों की इजाज़त से मैं जनता से एक अपील भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, अपने पत्रकारिता समाज के जो तमाम मेरे साथी हैं, मेरे अग्रज हैं और मेरे साथी हैं, उनसे भी मैं विनती करूंगा कि अगली बार भगवा शब्द के साथ, क्योंकि सनातन संस्कृति की मान्यता जुड़ी है, अगर आप एजेंडा शब्द लगा रहे हैं तो एक बार गौर ज़रूर करें। ये एजेंडा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। और अगर हम इस मान्यता को मानते हैं कि सभी को समान भाव से देखा जाना चाहिए, तो कृपया भगवा को भी उतनी समानता दीजिए, उसको राजनीतिक हितों के जरिया मत बनाइए, उसको हमारी मान्यताओं तक ही सीमित रहने दीजिए। इसी अपील के साथ मैं आशुतोष और मैं सर से भी कहूँगा कि आप सभी से यहाँ पे हम दरख्वास्त करेंगे, अगला एपिसोड भी आप ज़रूर देखें। सनातन संस्कृति और विचारधारा और भारतीय संस्कृति को लेकर लगातार इंडिया फर्स्ट एक प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में आपका योगदान चैनल को सब्सक्राइब करके हो सकता है, तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन ज़रूर दें। नमस्कार।